नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सुनीत पांडे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं रीजनिंग की इस बेहतरीन सी क्लास पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बेहतरीन सा चैप्टर, जो ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना पूछा गया हो, और ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे जो आपने अभी तक ना तो किसी बुक में देखे होंगे और ना ही किसी यूट्यूब चैनल में देखे होंगे और ना ही किसी कोर्स में देखे होंगे, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमने खुद बनाया है और बहुत ही देसी अंदाज में हमने इन्हें बनाया है, ऐसा कि आप केवल एक बार समझोगे तो क्रिस्टल क्लियर ये चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और केवल आपको कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ हम एमसीक्यू भी पढ़ाने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट के लिए केवल आपको ओनली 10 मिनट्स, कितने मिनट्स? 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने इस चैप्टर में। आपको थंबनेल में पता है कि हमारा चैप्टर कौन सा है, तो आपको इनइक्वलिटी। और इनइक्वलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें टीचर बहुत सारा कुछ बताते हैं, बड़ा छोटा बराबर इक्वल ग्रेटर देन, बहुत कुछ बताया जाता है। कुछ नहीं सीखना है, जैसा मैं समझाऊं वैसा सीखिए आप बस। चलो पहली चीज क्या है, मैंने आपको प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट है मेरे, उसके मैंने आपको पॉइंट लिख रखे हैं। कोड के रूप में मैंने पॉइंटों को लिख दिया है। आपको केवल 3 पॉइंट समझने हैं और इन्हीं 3 पॉइंट पर पूरी इनइक्वलिटी आपकी टिकी हुई है। इन 3 पॉइंटों को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, पहला क्या है? पहली चीज आप समझो, हम ये जो हमारे बने हैं ग्रेटर देन और लेस देन, इनको हम पहले सीखेंगे। इनको कहेंगे क्या? तो इनको कहा जाएगा गेट। क्या कहेंगे हम लोग इनको? गेट कहेंगे। क्या कहेंगे? गेट। ठीक है, अब गेट क्या होता है? तो किसी भी घर को आप ले लो, किसी भी घर में गेट लगे हैं तो गेट बंद भी होगा, गेट खुलेगा भी। खुलेगा कि नहीं? मतलब अगर आपसे कभी भी इस तरह दे दिया जाए तो ये खुला है कि नहीं, तो इसे हम कहेंगे गेट खुला या खुला गेट। और इस तरफ क्या है? इस तरफ गेट बंद है ना, तो जिस तरफ ये लगा होगा उसे हम कहेंगे गेट बंद या बंद गेट। ठीक है ना? पहला पॉइंट क्या समझे कि जिस तरफ दोनों खुले होंगे या दोनों लाइनें गई हैं उसे हम क्या कहेंगे? खुला गेट। और जिस तरफ ये होगा हमारी, या जिसको इसे देसी भाषा में चोंच कहा जाता है, ये होगा, वो क्या होगा? गेट बंद। ठीक है ना? आप समझो थोड़ी सी बात को। दूसरी चीज, इन दोनों पॉइंटों को जो ग्रेटर देन लेस देन है, इनको अपनी भाषा में हम कहेंगे कोड नंबर 1 में छोटा गेट। क्या कहेंगे? छोटा गेट, स्मॉल गेट। ठीक है ना? और ये जो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर लेस देन इक्वल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बड़ा गेट कहेंगे, बिग गेट्स। क्या कहेंगे? बड़ा गेट कहेंगे। अब समझो क्या चीज है ये छोटा गेट, क्या चीज है ये बड़ा गेट, इस चीज को समझेंगे। जैसे कोई पतला व्यक्ति है तो वो छोटे गेट से जाएगा, और कोई मोटा ताजा खाया हुआ व्यक्ति है वो बड़े गेट से जाएगा। ठीक है ना? पतला व्यक्ति किस गेट से जाएगा? छोटे गेट से जाएगा। मोटा व्यक्ति किस गेट से जाएगा? बड़े गेट से जाएगा। अब एक और हमारा कंडीशन कोड है, वो क्या है? हमारा जो साइन है वो है हमारा इक्वल का। किसका साइन है? हमारा इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन है तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा नो गेट। नो गेट का मतलब कोई भी गेट ना होना। अगर इक्वल लगा है तो गेट नहीं होगा, उसमें चाहे छोटा व्यक्ति हो और चाहे बड़ा व्यक्ति हो या मोटा व्यक्ति हो, सभी जा पाएंगे। ठीक है ना? इक्वल के साइन को क्या कहेंगे? नो गेट। छोटा और मोटा सभी लोग जा पाएंगे। ठीक है ना? चलो अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। हमने आपको 3 कंडीशन लिख रखी हैं, पीपीटी के रूप में मैंने आपको दे दी है नोट्स।
और ऐसे ही नोट्स आपको मिलेंगे जो मेरे स्वयं के लिखे होंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, ये तीन कंडीशन कौन सी हैं वो हम समझेंगे पहले, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन है, बस इन तीन कंडीशन को समझने के बाद कुछ भी नहीं समझना आपको। ये तीन कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन हमारी क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति छोटे गेट से जाता है तो वो बड़े गेट से भी चला जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति छोटे गेट से जा रहा है तो वो बड़े गेट से भी चला जाएगा। अगला पॉइंट, परंतु रास्ते में एक छोटा गेट होना आवश्यक है। मतलब कोई व्यक्ति छोटे गेट से जा रहा है तो वो बड़े गेट से चला जाएगा, परंतु रास्ते में एक गेट छोटे का होना आवश्यक है। मतलब एक छोटा गेट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए, कोई पतला व्यक्ति है, वो छोटे गेट से जा रहा है, छोटे गेट मतलब छोटा गेट है उससे जा रहा है, और उससे कह दिया जाए कि आप बड़े गेट से चले जाओ, तो जब वो छोटे से जा रहा है तो बड़े से भी चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। परंतु रास्ते में एक छोटा गेट का होना जरूरी है। अगर छोटा गेट नहीं मिलता है, सारे बड़े गेट मिलते हैं, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। मतलब अगर मैंने कहा 5 गेट हैं, 5 गेट में अगर उसके 4 गेट बड़े हैं और एक छोटा है तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। परंतु अगर पांचों गेट बड़े हैं तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। मतलब छोटे गेट से जाने वाला व्यक्ति छोटे से तो जाएगा ही, बड़े से भी जाएगा, परंतु रास्ते में एक छोटा गेट हो, ठीक है ना। कंडीशन नंबर सेकंड को समझते हैं क्या कह रहा है। कंडीशन नंबर सेकंड कहता है यदि कोई व्यक्ति बड़े गेट से जाता है तो वो बड़े गेट से ही जाएगा, छोटे से नहीं। मतलब बड़े गेट से जाने वाला व्यक्ति बड़े गेट से ही जाएगा, छोटे से नहीं। मैंने कहा जो व्यक्ति इतने बड़े गेट से जाता है, क्या वो इतने बड़े गेट से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, फंस जाएगा वो। इतने बड़े गेट से जाने वाला व्यक्ति इतने से नहीं जा सकता है, परंतु इतने बड़े गेट से जाने वाला व्यक्ति इससे जा सकता है। जा सकता है कि नहीं? तो वही कंडीशन है कि बड़े गेट से जाने वाला व्यक्ति बड़े गेट से ही जाएगा, छोटे से नहीं। कंडीशन नंबर 3 क्या है वो समझेंगे। कंडीशन नंबर 3 कहती है यदि किसी व्यक्ति के पास नो गेट है तो वो किसी भी तरफ जा सकता है। मतलब अगर क्वेश्चन में हमारी नो गेट की स्थिति दी है, मतलब इक्वल दिया है, इक्वल कौन सी स्थिति होगी? नो गेट की। तो वहां पर चाहे छोटा व्यक्ति हो और चाहे बड़ा व्यक्ति हो, भाई जब गेट ही नहीं है तो वो तो खुला है, वहां पर चाहे छोटा जाए चाहे बड़ा जाए दोनों ही चले जाएंगे, चाहे छोटा जाए या मोटा जाए दोनों ही चले जाएंगे। चले जाएंगे कि नहीं? बस यही तीन कंडीशन। अगर आप ये तीन कंडीशन समझ गए तो आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब चैप्टर में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आवश्यकता पड़ेगी आइदर और में, वो अलग कंडीशन हो गई, ठीक है ना। पर अब आपको इससे ज्यादा पढ़ने की इस चैप्टर में आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट मैंने क्या पढ़ा, पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने कहा कि ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, ये दोनों साइन क्या किसको इंडिकेट करेंगे? छोटे गेट को या स्मॉल गेट को इंडिकेट करेंगे। लेस देन, इक्वल देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, ये किसको करेंगे? बिग या बड़े गेट को इंडिकेट करेंगे। और इक्वल किसको इंडिकेट करेगा? नो गेट को इंडिकेट करेगा। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? कंडीशन मैंने बताई, छोटे गेट से जाने वाला व्यक्ति बड़े गेट से चला जाएगा। कंडीशन यही है कि रास्ते में एक छोटा गेट मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? बड़े गेट से जाने वाला व्यक्ति बड़े गेट से ही जाएगा, पर बड़े गेट से ही जाएगा, छोटे से नहीं, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है? नो गेट। नो गेट वो स्थिति है जहां पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या बड़े को मोटे भाई कह सकते हैं, छोटा हो या मोटा हो दोनों लोग चले जाएंगे, ठीक है। बस अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन में और आप देखना विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन उड़ाओगे, ठीक है। समझो, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो ना। चलो समझते हैं, पहला क्वेश्चन समझते हैं और पहले क्वेश्चन को देखो आपको कैसे आप उड़ाना है। ये आपका दिया गया है स्टेटमेंट और ये दिए गए इसके कंक्लूजन। क्या है? हम कहां पर देखेंगे? जहां गेट
ओपन होगा। देखो यहां पर ओपन है गेट, जे कहां जा रहा है, ए के पास, किस गेट से जा रहा है, बड़े गेट से। जे ए के पास जा रहा है बड़े गेट से। अगर जे ए के पास जा रहा है बड़े गेट से, तो बड़े गेट की कंडीशन क्या है, बड़े गेट से जाने वाला व्यक्ति बड़े गेट से ही जाएगा, या तो नो गेट से जाएगा, पर छोटे गेट से नहीं जा सकता है। मतलब छोटा गेट नहीं होना चाहिए रास्ते में। तो हम क्या कहेंगे, जे को जाना है ए के पास। जे, ये नो गेट की स्थिति है, ये बड़े गेट की स्थिति है, चला जाएगा ए के पास, बिल्कुल राइट है। बस इतना ही देखना है। एक्स को जाना है ए के पास छोटे गेट से। एक्स की कंडीशन क्या है, छोटे गेट की कंडीशन क्या है, छोटे गेट से जाने वाला व्यक्ति छोटे से भी जाएगा, बड़े से भी जाएगा, नो गेट से भी जाएगा, पर रास्ते में एक छोटा गेट मिलना चाहिए। ठीक है ना। अब एक्स को जाना है ए के पास। देखो एक्स ए के पास ये छोटा गेट मिल गया, बाकी देखो नो गेट और बड़े गेट मिल ले, कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा मिलना चाहिए। ओके है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, कंप्लीट। बस इतना ही देखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका ये है, इसको जल्दी से सभी बच्चे करके दिखाएंगे, जल्दी से। प्यारे साथियों आप अच्छे से करिए। मैंने कहा है ना, रीजनिंग को केवल आप लोगों ने बहुत हाई लेवल सोच रखा है। अगर रीजनिंग में कुछ नहीं है, मगर रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, और रीजनिंग पढ़ाने के लिए खुद के कॉन्सेप्ट अगर कोई पढ़ाता है तो वो पहले मेहनत करता है। मैंने खुद के कॉन्सेप्टों में मेहनत की है और बहुत अच्छे से की है। हर एक चैप्टर में आपको मेरे खुद के बनाए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट कभी भी आपको, जब खुद से चीजें बनाई जाती हैं तो बड़ी आसान होती है। सीधे फंडा है कि खुद की चीजें आसान होती है, समझो इस बात को। क्या कह रहा है, मुझे जेड से डी के पास जाना है। जेड से कहां जाना है, डी के पास। अगर जेड से डी के पास जाना है, किस गेट से, छोटे गेट से। छोटे गेट की कंडीशन क्या है, छोटे से भी जाएगा, बड़े से भी जाएगा, नो गेट से भी जाएगा। कंडीशन एक ही है कि रास्ते में एक छोटा गेट हो। देख लेते हैं। जेड को जाना है डी के पास। डी हमारा ये है, पहले तो बड़ा गेट मिला फिर छोटा गेट मिला, चला जाएगा, क्योंकि रास्ते में एक छोटा गेट मिल गया। एक मिल जाए फिर तो सारी कंडीशन ओके है। ठीक है। एक्स को जाना है वाई के पास, बड़े गेट से। बड़े गेट की कंडीशन क्या है, बड़े गेट से जाने वाला व्यक्ति बड़े गेट से जाएगा, नो गेट से जाएगा, पर छोटे गेट से नहीं जाएगा, मतलब रास्ते में छोटा गेट ना मिले। एक्स को जाना है वाई के पास। पहली बात तो आप ये देख रहे हो, एक्स ओ के पास तो जा रहा है, यहां पर नो गेट की कंडीशन है, और नो गेट की कंडीशन है, जब गेट क्लोज है तो आप अंदर कैसे जाओगे, जा ही नहीं पाओगे, तोड़कर थोड़ी नहीं चले जाओगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बहुत तेजी से और सुपर फास्ट, फास्ट नहीं सुपर फास्ट तरीके से। दीजिए जल्दी से। क्या कह रहा है, एच को जाना है ई के पास, किस गेट से, छोटे गेट से। बस अब तो कंडीशन याद है, छोटे गेट से जाना है एच को, कहां पर, ई के पास। पहली बात तो एच से यहां पर गेट क्लोज है, और गेट क्लोज है तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि गेट तोड़कर नहीं जाया जा सकता है। सी को जाना है जी के पास, किस गेट से, बड़े गेट से। सी कहां पर है, ये है। सी ने देखो गेट क्लोज, सी के बाद गेट क्लोज हो गया है, ये भी नहीं जा पाएगा। मतलब हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा करने के लिए मैं आपसे कहने वाला भी नहीं हूं, ना आपको करना है। और ये एक चैप्टर की बात नहीं है, हर एक चैप्टर में ऐसे ही मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। सेम खुद के पहले आपको मैं 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद सीधे एमसीक्यू। ठीक है। क्या कह रहा है, पी जा रहा है आर के पास, किस गेट से, छोटे गेट से। अगर पी आर के पास जा रहा है छोटे गेट से, तो आर हमारा ये, पी जा रहा है बड़ा गेट। हाँ रास्ते में एक छोटा गेट मिल गया, बस हमारा सही है। रास्ते में एक छोटा गेट मिल गया बस, बाकी चाहे बड़े गेट मिल जाए, नो गेट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, बस गेट क्लोज की स्थिति ना हो। एम को जाना है एन के पास। एम को जाना है, एम देखो यहां पर गेट क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है तो नहीं जा पाएगा, और गेट तोड़कर नहीं जाया जा सकता है, पहली कंडीशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया।
नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जल्दी से देखो, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे और बहुत तेजी से देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है कि क्यू को जाना है एस के पास छोटे गेट से। क्यू जाना है एस के पास, क्यू देखो यहां पर गेट क्लोज कर रहा है, क्लोज कर रहा है तो ये भाई नहीं हो पाएगा। एस जाना है एक्स के पास, एस भी यहां पर गेट क्लोज कर रहा है, एक्स भी अगर नहीं, यहां पर एस को जाना है एक्स के पास, और एस को अगर एक्स के पास जाना है छोटे गेट से, रास्ते में देखो सारे छोटे गेट है, छोटे गेट हो बड़े गेट हो नो गेट हो पर एक गेट हो, लेकिन यहां पर तो सारे छोटे हैं तो ये तो चला जाएगा एस। कौन सा नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, लोगों ने इस चैप्टर को ऐसा बना रखा है, बड़ा छोटा लेस देन ग्रेटर देन, अरे कुछ भी नहीं करना है, जो समझाया है बस इतना ही करना है। क्या कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें चलना है ना, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना हमारा। एक मिनट रुक जाना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, जल्दी से करो, जल्दी से करिए सभी लोग, और सुपर फास्ट तरीके से इसका आंसर दीजिए, फास्ट नहीं सुपर फास्ट। देखो क्या कह रहा है, क्यू को जाना है टी के पास छोटे गेट से, क्यू जाना है टी के पास छोटे गेट से, देखो क्यू टी से छोटे गेट, एक रास्ते में छोटा गेट मिला, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बड़े गेट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा गेट मिलना चाहिए। के को जाना है टी के पास, के कहां पर है, ये है, टी के पास जाएगा छोटे गेट से, एक रास्ते में छोटे गेट मिला, चला जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। कितना समय लग रहा है, आप सोचिए इन क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लग रहा है, और आपने देखा होगा लोग इसको बहुत क्रिटिकल बना देते हैं। देखो क्या करना है, अब देखो यहां पर, देखो यहां पर दो स्टेटमेंट आ गए, कितने स्टेटमेंट हो गए, दो स्टेटमेंट, अरे दो स्टेटमेंट हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, हमें नहीं घबराना है, बड़े आसानी से देखना है। दो स्टेटमेंट की कंडीशन क्या है, दो स्टेटमेंट में कॉमन टर्म देखना है, कॉमन टर्म कौन सा है, यहां पर देखा दोनों में कॉमन टर्म क्या है, सी, तो बस खेल कौन यहां पर खेलेगा, सी खेलेगा, कौन खेलेगा, सी खेलेगा। आते हैं, वाई को जाना है ए के पास, पहली बात तो वाई ने गेट क्लोज कर रखा है, जाएगा ही नहीं कहीं, तो ये तो हो गया गलत, देखना ही नहीं है अभी कॉमन टर्म। पी को जाना है बी के पास बड़े गेट से, किस गेट से, बड़े गेट से, पी, पी हमारा ये है, पी ये है, फिर पी जाएगा सी के पास, सी देखो ये है, और सी अगर ये जाएगा, सी कहां जा रहा है, बी के पास जा रहा है ना, देखो ये बड़ा गेट मिला यहां पर, अब इस कंडीशन से यहां पर आएंगे तो सी इक्वल लाइन मिल रहा है, मतलब क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पी जाएगा सी के पास और सी से सीधे बी के पास चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, यहां पर कोई छोटा गेट मिला, नहीं मिला, और कंडीशन भी अप्लाई हुई, छोटा गेट ना मिले, बड़ा गेट में बड़ा गेट और नो गेट होना चाहिए, देखो है कि नहीं है, मतलब बी हमारा सही है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ा जाए नेक्स्ट सवाल पे। देखो ये दो स्टेटमेंट है, दो हो तीन हो चार हो कुछ भी नहीं, आपको केवल जो समझाया है उस पर आप फोकस रखिए बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको देखिए, यहां पर भी हमारी दो कंडीशन है, देखो ये दो कंडीशन दे रहा है कि नहीं, बोलो भाई, ये दो कंडीशन है कि नहीं है ना, चलो इसको भी घबराना नहीं है, करो अच्छे से। पी को पहले कॉमन टर्म देख लीजिए, कॉमन टर्म हमारा क्या है, तो आप कहोगे भैया कॉमन टर्म हमारा जे है, क्या है हमारा, जे है कि नहीं है। आप समझो इधर, पी को जाना है वाई के पास, पी जे के पास जाएगा, जे से जे जेड के पास और इक्वल देन वाई, मतलब हमें छोटे गेट से जाना है और हम चले भी जा रहे हैं। भाई छोटे गेट की कंडीशन तीनों अप्लाई कर सकते हैं, बड़ा गेट हो नो गेट हो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक छोटा गेट हो, यहां तो सारे छोटे गेट मिल रहे हैं, एक नो गेट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू को जाना है जेड के पास, क्यू को जाना है जेड के पास, क्यू पहले जाएगा पी के पास, पी से कहां जाएगा, जे के पास, छोटे गेट से जा रहा है, क्यू जाएगा पी के पास, पी से जाएगा जे के पास, जे से कहां चला जाएगा, जेड के पास, देखो ये जेड के पास चला जाएगा ना, ये भी मेरा क्या है, राइट है कि नहीं है, अगर है तो भैया हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलो भाई, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, आसान लग रही हैं चीजें, ऐसे ही आसान आपको हर चैप्टर लगने वाला है।
क्योंकि आप हमसे पढ़ने आए हैं ना, और हम पढ़ाते ही बड़े आसानी तरीके से हैं, ठीक है ना। चलो, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग करेंगे, सुपर फास्ट तरीके से, बहुत तेजी में करेंगे इसको, ठीक है। करिए जल्दी से। अब देखो यहां पर स्टेटमेंट हमारे कितने हो गए, एक ये हो गया, एक मेरा ये हो गया, और एक मेरा ये हो गया। 3 स्टेटमेंट हो गए ना। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो समझाया है उस पर फोकस रखिए। एफ जा रहा है सी के पास, किस गेट से जा रहा है, छोटे गेट से जा रहा है। एफ देखो पहले कहां पर है, एफ हमारा ये है, सी हमारा ये है, और सी हमारा ये है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सी के पास जाना है ना एफ को, तो एफ को अगर सी के पास जाना है तो इसमें कॉमन टर्म क्या है, बी है, इसमें भी कॉमन टर्म क्या है, डी है कि नहीं है। बोलो भाई, इन दोनों के कॉमन टर्म डी ही तो है। तो एफ यहां पर आप देख रहे हो कि एफ जब डी के पास ही नहीं जा रहा है, गेट क्लोज कर रहा है, तो सी तक कैसे पहुंचेगा भाई। एफ जब डी के पास ही नहीं जा पा रहा है, यहीं से गेट क्लोज है, तो वो सी के पास कैसे पहुंचेगा। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, बी जा रहा है ई के पास। बी किसके पास जा रहा है, ई के पास। बी हमारा ये है, जाना कहां है, ई के पास। अच्छा इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, इन दोनों में जो कॉमन टर्म है वो क्या है। इन दोनों में कॉमन टर्म हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, पर आप ये देख रहे हो कि इन दोनों में कॉमन टर्म तो नहीं है, इन दोनों में कॉमन टर्म जरूर है। अब यहां से बी जाएगा सी के पास, सी से जाएगा डी के पास, और डी और इन दोनों में डी कॉमन टर्म है कि नहीं है। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट से थर्ड में जाएंगे, फिर थर्ड से सेकंड में आएंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, समझो बात को। अब ई को, बी को जाना है, बी जाएगा पहले सी के पास, सी किसके पास जाएगा, डी के पास चला जाएगा, छोटा गेट है कोई दिक्कत नहीं है। अब डी किसके पास जाएगा, डी जाएगा, हमें कहां जाना है, ई के पास जाना है ना। डी जाएगा एफ के पास, और एफ जाएगा ई के पास, चला जाएगा ना। छोटा गेट से जा रहा है, छोटा गेट मिल भी रहा है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ना। अगर राइट हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आया। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो समझाया है बस वो करो, ठीक है ना। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा दूं उतने पर बस फोकस रखिए आप, ठीक है। समझो यहां पर भी देखो मेरे कितने स्टेटमेंट है, 1 2 3 स्टेटमेंट है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जेड को जाना है टी के पास, किसके पास जाना है, जेड को जाना है टी के पास। अच्छा जेड को टी के पास जाना है, जेड मेरा कहां है, ये है कि नहीं, और टी मेरा कहां है, ये है। अच्छा इन दोनों में कॉमन टर्म कोई है, कोई नहीं है। लेकिन आप ये देख रहे हो जेड और इसमें जो कॉमन टर्म मिल रहा है वो मेरा क्या मिल रहा है, एक्स। तो पहले क्या होगा, जेड जाएगा एक्स के पास, और इन दोनों में जो कॉमन टर्म मिल रहा है वो है वी, और इन दोनों में जो कॉमन टर्म मिल रहा है वो है एक्स, है कि नहीं है। बोलो भाई, आप समझो इधर क्या करना है। जेड, जेड मेरा ये है, छोटा गेट है ना, जेड जा रहा है एक्स के पास, गया ना, और एक्स गया वी के पास, और वी जाएगा किसके पास, टी के पास, जाएगा कि नहीं। अब समझना, थोड़ी सी बात को यहां समझो। एक्स जेड जाएगा हमारा वाई के पास, वाई जाएगा हमारा एक्स के पास, जेड जाएगा मेरा वाई के पास, वाई जाएगा मेरा एक्स के पास, और एक्स जाएगा मेरा वी के पास, और वी जाएगा मेरा टी के पास, चला जाएगा ना। तो जेड जा रहा है टी के पास, रास्ते में ये 3 बड़े गेट तो मिल रहे हैं मुझे, रास्ते में ये मुझे 3 बड़े गेट तो मिल रहे हैं, पर देखो एक छोटा गेट भी मिल रहा है, और मैंने कहा है एक छोटा गेट का होना जरूरी है। मतलब आप समझ सकते हो कि यहां पर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। अब y को जाना है u के पास, u तो मेरा ये है, y u के पास जाना है, तो आप क्या कहोगे भैया, y यहां पर क्या कहोगे, y जाएगा x के पास, और x जाएगा यहां पर आ जाएगा, x जाएगा v के पास, और v जाएगा u के पास। मतलब आप कहोगे y जाएगा x के पास,
x जाएगा v के पास और v जाएगा u के पास, ठीक है ना। गेट कौन सा है मेरा, छोटा। देखो ये तो दोनों बड़े गेट हो गए, लेकिन ये छोटा गेट मिल गया, एक गेट का मिलना जरूरी है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बार बार ये चीज नहीं समझाना पड़े, इस वजह से मैंने एक बार आपको ये समझा दिया, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब आपको 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट कितने भी दिए जाए कर सकते हो ना। अब आपका एक कॉन्सेप्ट बचा आइदर और, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि आपने शायद पढ़ा ही नहीं होगा, और केवल क्रिस्टल क्लियर एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई। अच्छा ये बताओ, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको समझ में आया अच्छे से कि नहीं, एक कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, ठीक है। क्लास कैसी लगी इस बारे में भी आप बताना, ठीक है ना। और आपको मैं ऐसे ही बेहतरीन अपने हाथ से लिखे नोट्स से रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, जो आपको बिल्कुल, जो रीजनिंग आप लोगों ने बना रखा है ना कि बहुत कठिन होती, बहुत कठिन होती, बड़े ही आसानी से समझाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।